ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं। अब छोटे छोटे से टॉपिक से है ना, देखो ध्यान से देखते जाओ। जैसे ये टॉपिक है अपना पावर इन एसी सर्किट। ठीक है, तो अभी पावर जो बात कर रहा हूँ मैं, उस पावर की बात कर रहा हूँ इंस्टेंटेनियस पावर की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन? इंस्टेंटेनियस पावर की। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा? इंस्टेंटेनियस पावर लिख लेते हैं किसके लिए? एसी सर्किट के लिए। तो इंस्टेंटेनियस पावर जो होगा, इंस्टेंटेनियस पावर इज अ प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ठीक है, एंड इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट जो है, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंस्टेंटेनियस पावर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब मान लो कि जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो है उसकी उसकी इक्वेशन ले लेते हैं, v इक्वल टू वी जीरो, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ऐसे इंस्टेंटेनियस जो करंट है, इंस्टेंटेनियस करंट लेते हैं अपन, आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इक्वेशन ये फाइव तो क्या हो गया? फेस हो गया। फाइव इज अ फाइव इज अ फेस बिटवीन फाइव इज अ फेस बिटवीन वी एंड आई। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट जो है उनके बीच का फेस है ये वी, है ना। और इसमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है कि जो आपका करंट है, यानी जो करंट है वो क्या है? फाइव फेस से पीछे चल रहा है एज कंपेयर टू वोल्टेज। ठीक है, क्या हो रहा है? फाइव से पीछे चल रहा है। फाइव क्या है? फेस इसका। आ रही है बात? समझ में नहीं आ रही? क्लियर हाँ सर। है ना? अब ये इक्वेशंस तो समझते हो आप। तो यहाँ पर अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर को फाइंड आउट करें, तो इंस्टेंटेनियस पावर वैल्यू रख दो आप, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू रख दो, तो ये क्या मिलेगा आपके पास? वी जीरो आई सर जीरो। ये गिवन रहेगा क्या, या फिर ये नहीं, ये ऐसा ही तो होता है? डेरिवेशन है, ये तो डेरिवेशन है। बाद में अपन अच्छा। अकॉर्डिंग टू अवर जो सर्किट है, जैसे मान लो प्योर रजिस्टिव है, प्योर इंडक्टिव है, प्योर कैपेसिटिव है, जैसा सर्किट है उसके अकॉर्डिंग जो फाई की वैल्यू आप पुट कर देना। फाई तो पता ही है आपको क्या होता है। ठीक है ना? हाँ सर। तो अभी तो इन जनरल सॉल्व कर रहे हो आप, तो P इंस्टेंटेनियस इजिकल टू क्या आ जाएगा? वी जीरो आई जीरो, और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, अभी क्या करते हैं इसमें? टू से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी जीरो आई जीरो डिवाइड बाई टू कर देंगे। ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास टू साइन ओमेगा टी। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एक फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? वी जीरो आई जीरो डिवाइड बाय टू। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा टू साइन ए कॉस बी का। ये क्या? टू साइन ए साइन बी। ठीक है, तो टू साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है, टू साइन ए साइन बी, तो टू साइन ए साइन बी का जो फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। ठीक है, एंड माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला बनता है। तो ये फॉर्मूला है, ध्यान रखना है आपको। सर ये डिवाइड में टू क्यों आया? टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड कर दिया ना, इधर अच्छा देखो ना, अच्छा। टू से मल्टीप्लाई, ये ताकि ये फॉर्मूला बन जाए अपना। तो ये फॉर्मूला बनाने के लिए टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड करा, तो ये क्या हो गया? टू साइन है साइन बी का फॉर्मूला बन गया cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, तो अब इसको कर दो यहाँ पर, तो P इंस्टेंटेनियस वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टू, और इसका फॉर्मूला कर दो आप, तो cos a माइनस बी, तो a माइनस बी मतलब ओमेगा टी, एंड माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, तो a प्लस बी करो तो ओमेगा टी, एंड प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी फाइव। माइनस फाइव। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू वी जीरो वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टू आ जाएगा। ठीक है, और ये बन जाएगा cos, ये जगह cos, ये तो कैंसिल हो रहा है, देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये तो बन गया cos फाइव, और यहाँ बन जाएगा cos टू ओमेगा टी, है ना, cos टू ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला। इंस्टेंटेनियस पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाई टू कॉस फाइव माइनस कॉस टू ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, अगर हमें एवरेज एवरेज निकालना हो फॉर एवरेज पावर इन अ कंप्लीट साइकिल। ठीक है, फॉर एसी सर्किट, एसी सर्किट के लिए आपको क्या निकालनी है? एवरेज पावर निकालनी है। तो भाई देखो, कंप्लीट साइकिल जब होगी, तो कंप्लीट साइकिल में देखो ये cos टू ओमेगा टी, cos टू ओमेगा टी माइनस फाइव जो है, ये क्या है? टाइम डिपेंडेंट है। क्या है इसमें? ये जो टर्म आ हाँ रही है सर। ना, दिस टर्म इज व्हाट? टाइम डिपेंडेंट, दिस टर्म इज
टाइम डिपेंडेंट, ये क्या है, टाइम डिपेंडेंट है। तो टाइम डिपेंडेंट होने की वजह से एक पूरी साइकिल में जो इसकी वैल्यू होगी वो क्या होगी, जीरो। ये पूरी जो टर्म है इस टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इस टर्म को आप हटा दो तो एवरेज पावर का जो फॉर्मूला आएगा आपके पास, एवरेज पावर का फॉर्मूला बनेगा वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2 एंड कॉस फाइव। ठीक है, सर तो तो उस यहाँ टाइम पे से टाइम की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो हमारे पास आ गया एवरेज पावर का फॉर्मूला। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, वी जीरो आई जीरो डिवाइड बाय 2 होता है। ठीक है, इसी को हम क्या कर सकते हैं कि वी जीरो डिवाइड बाय क्या करें, वी जीरो डिवाइड बाय रूट टू कर दूं मैं, और इसको कर दूं आई जीरो डिवाइड बाय रूट टू। तो ये क्या बन जाएगा, बोलो, एवरेज का एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास, एवरेज पावर का। ये वी जीरो डिवाइड बाय रूट टू क्या हो गया, वी आर एम एस हो गया नहीं हो गया। हाँ सर, और ये और आई आर आई एम जीरो एस। बाय ये क्या हो गया, ये आई आर एम एस हो गया। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये भी बन जाएगा। अच्छा, एक टर्म तो मैं भूल ही गया, इसके साथ साथ और कौन चल रहा है, कॉस कॉस फाई भी फाइव। तो चल रहा है। हाँ, तो कॉस फाई तो मैंने लिखा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या है, कॉस फाई भी लिख दो, इसके साथ में क्या वही मैं आएगा। सोच रहा था सर कि कॉस फाइव का हाँ, कुछ और रोल होगा या तो। नहीं नहीं, कॉस फाइव भी आएगा ना, भूल गया मैं यहाँ पे, ये कॉस फाइव भी आएगा, तो यहाँ पर कॉस फाइव भी आ जाएगा। ठीक है, तो पी एवरेज का फॉर्मूला क्या गया, वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव भी आ गया। अच्छा देखो, वी इजिकल टू आई आर होता है, वी इजिकल टू आई आर होता है, अगर इसको हाँ आई में सर, लिखना हो तो वो भी टर्म अपन बना सकते हैं। वी बाय ठीक आर। है। अच्छा, एक चीज देखो कि कॉस फाइव जो होता है, वही फॉर्मूले बता रहा हूँ जो बुक्स में बने हुए हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है। देखो, कॉस फाइव इजिकल टू आर बाय जेड होता है, कल अपन ने जब स्टडी करा था तो इम्पिडेंस हाँ ट्रायंगल सर। बनाया था ना उससे। तो यहाँ से एक फॉर्मूला और आ जाएगा एवरेज पावर का, कि एवरेज पावर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी आर एम एस आई आर एम एस। ठीक है, और इनटू क्या आ इंटू आर जाएगा, बाय जेड। आर बाय जेड आ जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मुलेस हमारे पास आ गए। देखो, नंबरिंग कर देते हैं इन फॉर्मुलेस के। एक तो फर्स्ट फॉर्मूला ये बना एवरेज पावर का। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास, दिस वन इज सेकंड फॉर्मूला एंड दिस वन इज थर्ड फॉर्मूला। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज पावर। एक हो गया आपके पास, पी एवरेज इज इक्वल टू वी नॉट आई नॉट डिवाइड बाय 2 इंटू कॉस फाइव, एक वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, और एक हो गया ये वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू आर बाय जेड। ठीक है, ये फॉर्मुलेस हैं आपके। ठीक है, ये आए यहाँ तक, क्लियर है। हाँ सर। अब इसमें अपन कुछ कंडीशन से उनकी स्टडी कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कंडीशंस। तो बहुत इजी है, इंपॉर्टेंट कंडीशंस आप खुद ही बता दोगे, मैं जैसे जैसे आपसे यहाँ पर पुट करूंगा आप खुद ही आंसर बता दोगे उसका। जैसे फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन बात करें कि प्योर रजिस्टिव सर्किट है अगर, कैसा सर्किट है अपना, प्योर रजिस्टिव सर्किट। तो प्योर रजिस्टिव सर्किट जो होता है उसके लिए फाई की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फाई फॉर सर प्योर रजिस्टिव जीरो। सर्किट, जीरो होती है। ठीक है, जीरो होती है, तो कॉस जीरो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो इस तरह हाँ से सर, आपका वैसे जो भी सर आर एवरेज, बाय जेड में जेड आर ही होता है उसका। हाँ, तो ये वो किसी भी तरीके से निकालो, वो आंसर तो वही आना है। एवरेज पावर का हाँ फॉर्मूला सर। क्या आ जाएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, ये आपके पास एवरेज पावर का फॉर्मूला आ जाएगा। और इसको अगर उस टर्म में लिखना हो आपको, जैसे वी आर एम एस, वी और इसी में चल रहा है अपना, है ना, पावर इन एसी सर्किट। ठीक है, अब जैसे मान लो कि देखो, वी इजिकल टू आई आर कर सकते हो आप, जैसे वी आर एम एस इजिकल टू हम क्या कर दे, आई आर एम एस। ठीक है, और ये कर दूं आर कर दिया मैंने यहाँ पे। तो आई आर एम एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आई आर एम एस डिवाइड इजिकल टू क्या हो जाएगा, वी आर एम एस डिवाइड बाय आर। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आपका इस तरह से ही बन सकता है कि वी स्क्वायर आर एम एस डिवाइड बाय आर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये है एवरेज हाँ सर। पावर इन केस ऑफ आपका सर्किट क्या है, क्या है, प्योर रजिस्टिव सर्किट है। ठीक है, सेकंड ले लेते हैं, अगर हमारा सर्किट क्या है, प्योर प्योर कैपेसिटिव, प्योर कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट। ठीक है, प्योर कैपेसिटिव या क्या है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है। तो उसमें से फाई की वैल्यू कितनी होगी उस केस में, फाई इज इक्वल टू प्लस माइनस फाइव बाई टू हो जाएगा नहीं हो हाँ सर। जाएगा, फाइव इजिकल टू प्लस माइनस फाइव बाई टू हो जाएगा। तो जो कॉस फाई है अपना, कॉस फाई कितना जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, कॉस फाइव बाई टू जीरो होता है ना, तो पूरा जीरो हो जाएगा। तो इस केस में जो एवरेज पावर आएगी, एवरेज पावर कितना जाएगी, जीरो। जीरो। ठीक है, तो एवरेज पावर कितनी बनेगी इसमें, जीरो, अगर आपका सर्किट जो है वो प्योर कैपेसिटिव या प्योर इंडक्टिव है।
ठीक है। एलसीआर सर्किट के लेते हैं कि फॉर एलसीआर सर्किट, तो एलसीआर सर्किट में वही एवरेज जो पावर है आपके पास, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होगा अपने पास, वीआरएमएस आईआरएमएस, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा कॉस फाई। तो एलसीआर जो सर्किट होता है, एलसीआर सर्किट में कॉस फाई की वैल्यू कितनी रखेंगे अपन, हाँ कॉस फाई की वैल्यू कितनी रख देंगे, सर बोलो। प्लस ट्राइंगल पढ़ा है माइनस ना पाई आपने, बाय 2। आपने वो अपन ने इम्पीडेंस सर्किट बनाया था ना, इम्पीडेंस सर्किट बनता है, कॉस फाई की वैल्यू हाँ कितनी सर। होती है, आर बाय जेड होती है उसमें, तो ये आर बाय हाँ सर। जेड रख दो। और जहां तक फाई की बात है, एलसीआर सर्किट है, तो एलसीआर सर्किट में जो फाई होता है वो आप कैसे निकालते हो, टेन फाई से, और टेन फाई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइड बाय आर होता है। आर। ठीक है, समझ में आया। जो अपन ने सर्किट ये बना रखा है ना हाँ इम्पीडेंस सर। का ट्राइंगल, एक बार मैं यहाँ भी ड्रॉ कर देता हूँ, आपको ध्यान रहे। ये इम्पीडेंस ट्राइंगल होता है अपना, ये फाई हो गया, यहाँ पर जेड आ जाता है, ठीक है, ये क्या हो गया, एक्सएल माइनस एक्ससी, और ये आर। ठीक है, तो कॉस फाई तो हम क्या लिख देते हैं, आर बाय जेड कर देते हैं। और जहां तक फाई की बात है, तो फाई कैसे निकालोगे आपने, टेन फाई से, टेन फाई का जगह एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइड बाय आर, तो ये हो गया एलसीआर सर्किट के लिए। ठीक है, इसका लास्ट केस लेते हैं, फोर्थ। ये है अपने फोर रेजोनेंट कंडीशन, फोर रेजोनेंट। ये वापस प्योर रेजिस्टिव वाला आ जाएगा। हाँ अब तो आपको आ ही गया, अब तो इतने दिन से अपन रेगुलर कर रहे हैं ना इसको। तो ये वही केस है, प्योर रेजिस्टिव वाला ही केस है। तो उसमें अगर आप एवरेज पावर लिखते हैं, तो डायरेक्ट कर दूं इसको तो मैं, तो ये आ जाएगा वी आर एम एस आई आर एम एस, ठीक है। और कॉस फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फाई की वैल्यू कितनी रख दूं यहाँ पर, जेड इजिकल सर टू, यानी 0। कॉस फाई की वैल्यू ये जीरो रख देता हूँ, तो एवरेज जो पावर आएगी आपके पास, एवरेज पावर कितनी आ जाएगी, वी आर एम एस एंड आई आर एम एस, ये रेजोनेंट कंडीशन में। ठीक है, तो रेजोनेंट कंडीशन में आप एक ये रख सकते हो कि मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन सर्किट। ये जो केस होता है इसमें क्या होता है, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड, मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड इन सर्किट। ठीक है, किस में होता है ये, रेजोनेंट कंडीशन में। ठीक है, आया समझ में, क्लियर है।